दरअसल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर चलने वाले तीन ट्रस्ट को लेकर जांच की आंच उनके वारिसों पर आ सकती है। वैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर सियासी दांव भी कम नहीं आजमाए जाते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड का मुद्दा गले की फांस बना हुआ है। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। अंग्रेजों की तोप तलवार का मुकाबला करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये अखबार निकाला, जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है मोर्चे पर आगे रहने वाला, और ये अखबार गुलामी के दिनों में ऐसा अग्रदूत साबित हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अंग्रेजों को दहलाने वाला ये अखबार बाद में नेहरू गांधी परिवार की विरासत संभालने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गया। इस अखबार के मालिकाना हक और जमीन के सवाल को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अदालत तक खींच ले गए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की खजाना को लूटा है और फिर कर्जा को, जो कर्जा लेकर के ये सारा जो पड़ी हुई कर्जा थी, यानी ऋण पड़ी हुई थी, उसको माफ करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से पैसा लेकर मुक्त कराया अपने को। अब आप नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला समझिए। द एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड यानी TAJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था, यानी पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का मालिकाना हक मिल गया। इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सब दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी का आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TAJL का मालिकाना हक दिया गया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार चुटकी ले चुके हैं। तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं है? तो मोदी का जवाब कि जमानत पर हैं, एंजॉय करें। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस और जमीन के कारोबार को लेकर भी सियासी घमान मचता रहा। पिछले साल फरवरी में वाड्रा का मामला तब बेहद सुर्खियों में आया जब अपनी पत्नी प्रियंका के साथ वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ED दफ्तर पहुंचे थे। 2012 में रॉबर्ट वाड्रा पर DLF घोटाले का आरोप लगा, जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा पर DLF से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटालों में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन सौदे में शामिल होने का भी आरोप लगा। लेकिन ये सारे आरोप आज तलक अदालत में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन जनता की अदालत में वाड्रा का विवाद खूब उछल चुका है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। नेहरू गांधी परिवार पर सरकारी आर्थिक एजेंसियों का शिकंजा अब उनके 3 ट्रस्ट की हाई प्रोफाइल जांच से कसता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।